हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता दूं, अगर आप लोग रेलवे एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ किसी भी एग्ज़ाम को इनमें से देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम जनरल साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, चाहे CBT 1 हो या फिर CBT 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। दोस्तों, द्रव की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती हैं, और ये अणु क्या होते हैं, आपस में कह सकते हैं आकर्षित होते हैं और बंधे हुए होते हैं। अगर हम ठोस की आकृति की बात करें तो ठोस में जो अणु होते हैं बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं। इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल अधिकतम होता है, क्योंकि ये बिल्कुल पास होते हैं। अगर हम द्रव के लिए बात करें तो द्रव में आपको थोड़ी दूरी पर मिलते हैं। फिर हम गैस में अगर बात करते हैं तो ये जो अणु होते हैं काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है सबसे कम होता है। तो सबसे पहले ये आपकी ठोस है, फिर आपका द्रव है, उसके बाद आपकी गैस है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसके बीच होगा? ठोस में, ठोस के अणुओं के, उसके बाद द्रव के और उसके बाद गैस के। अगर आपको ये क्रम में भी सजाने को आए तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठोस। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दे रखा है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। तो यही आपको बताना, क्योंकि आकर्षण बल तो होता है, नहीं का मतलब नहीं होता है, होता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे दे रखा है, पदार्थ कण द्रव और बलुओं की सतत स्थानांतरित होते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी बात सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, तो ये भी सही बात है। गैसों में ये हमें अंतर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो पहला है, ये आच्छादित रूप से गतिशील होते हैं। तो ठोस के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, बिल्कुल मतलब स्थित होते हैं, स्थिर हो रहते हैं। तो ये बात आपको क्या बताना है? सही बताना। तो ये बात गलत है। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। अगर हम इसकी ठोस की आकृति बनाने की कोशिश करें, ठोस के अणु होते हैं बिल्कुल पास पास के होते हैं, यानी इनके बीच जो अंतराल होता है बहुत कम होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है, तो अधिकतम आकर्षण बल होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। दोस्तों, अभी तक जो वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? 5। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ठोस, ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा आपके शरीर में पाया जाता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा। उसके बाद VC यानी बोस, सॉरी गलत लिख दिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BC। ठीक, तो ये 5 अवस्थाएं कुल होती हैं। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पदार्थ की अवस्थाओं से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया कि पदार्थ की अवस्थाओं से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, तो इससे पदार्थ की अवस्था का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। दोस्तों, विसरण का मतलब होता है फैलाव। तो फैलाव किस में अगर देखें, ठोस में इसी तरीके बहुत ज़्यादा विसरण नहीं होगा, द्रव में भी उतना नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा विसरण की तीव्रता किसके अंदर पाई जाएगी? गैसों के अंदर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। गैसों के जो अणु होते हैं आपस में लगातार गति करते रहते हैं, और इनके बीच भी जो आकर्षण बल भी होता है कम होता है, जिस वजह से ये स्थानांतरित होते रहते हैं, और इनकी जो विसरण दर सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गैसों के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि अमोनिया गैस है, अमोनिया क्या है? एक गैस है। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो कपूर क्या है? कपूर क्या है दोस्तों? कपूर एक ठोस है। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, कपूर के बारे में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कपूर ऊर्ध्वपातन की क्रिया करता है। ऊर्ध्वपातन की क्या होता है? जैसे सबसे पहले अगर हम अवस्था परिवर्तन करते हैं, ठोस से द्रव बनता है और द्रव से गैस बनती है। इसी तरीके से उल्टे में भी होता है, गैस से द्रव बनता है और द्रव से क्या होती है? ठोस बनता है। तो अगर हम कपूर की बात करें तो कपूर को हम गर्म करते हैं, ठोस से डायरेक्ट ये किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है।
तो ये इसकी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन, सॉरी ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो सब्लिमेशन ही कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, यानी ये क्या होते हैं, पदार्थ के कण मतलब स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, गतिशील होते हैं। तो इसलिए आपको गलत ही बताना था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले ऑप्शन देख लेते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान हमें किसके बीच देखने को मिलता है, गैसों में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है और ठोसों में बहुत ही कम रिक्त स्थान हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक शुद्ध पदार्थ है। दोस्तों इनमें से आपको बताना है इनमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो चीनी का घोल एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, मीथेन, दूध, वायु। तो शुद्ध पदार्थ क्या है, जिसमें जो एक निश्चित अनुपात में अगर मिश्रित हैं और तो उसी को हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ। तो मीथेन क्या है, शुद्ध पदार्थ। इसमें क्या है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो ये एक निश्चित अनुपात में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है, एक शुद्ध पदार्थ। चीनी के घोल में आप देखेंगे शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि पानी और चीनी पूरी तरीके से घुले हुए हैं, लेकिन ये एक शुद्ध पदार्थ नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। इसी तरीके से आप दूध को भी देखेंगे और वायु भी इस तरीके से बहुत सारी गैसें देखने को हमें मिलती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। तो मिश्रण प्रकृति में कैसा होता है, समांगी मिश्रण हो सकता है, विषमांगी हो सकता है, यानी समांगी और विषमांगी दोनों होते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, नमक और जल के मिश्रण क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। चीनी और जल का मिश्रण भी क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। वहीं विषमांगी मिश्रण की अगर हम बात करें, जैसे मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, जो पूरी तरीके से एक दूसरे में घुल नहीं पाते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण में क्या होते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। दोस्तों एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक ठोस विलयन होता है। मिश्र धातु क्या होती है, एक ठोस विलयन। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप कॉपर तो किससे मिलकर बना जाता है, सॉरी पीतल किससे मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से। तो ये क्या है, एक मिश्र धातु है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो आपको विषमांगी मिश्रण बताना है। इसमें से पीतल क्या है, पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। इसमें दो चीज़ों से मिलकर बनी, कॉपर और जिंक से। पानी में चीनी का घोल क्या, समांगी मिश्रण है। वायु क्या है, वायु आपकी क्या है, तो वायु भी एक तरीके की कहते हैं मिश्रण है, मान सकते हैं। लेकिन दूध क्या है, इनमें दूध एक विषमांगी मिश्रण है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। वायु, मिश्र धातु, दूध, जल। तो इसमें से आप अगर शुद्ध पदार्थ देखने की कोशिश करेंगे तो क्या जल क्या है, एक शुद्ध पदार्थ, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। बाकी ये सब वायु, मिश्र धातु, दूध, ये क्या है, एक मिक्सचर है, यानी कि एक मिश्रण है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कोलाइड, गैसीय, तरल, मिट्टी। तो कोलाइड इसमें समान पदार्थों की अवस्था में शामिल नहीं है। कोलाइड एक समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि एक रासायनिक मिश्रण होता है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। कोलाइड क्या आगे हम क्वेश्चन में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा है, हवा एक है। तो हवा एक क्या है दोस्तों, हवा एक क्या होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये तत्वों, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, यानी कि ये तत्वों का ही मिश्रण है और यौगिकों का ही मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें मिली होती हैं और गैसों का भी कोई ना कुछ क्या होता है, एक गैसें भी क्या है, एक तरीके की यौगिक हैं और कुछ तत्व भी देखने को मिल जाते हैं गैसों में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों तत्वों और यानी तत्वों और यौगिकों का मिश्रण कौन होती है, हवा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, वो विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते हैं, सस्पेंशन। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं निलंबन, हिंदी में कहते हैं निलंबन। और जो इसकी अगली स्टेज होती है वो कोलाइड विलयन कहलाती है, जिसमें के कोलाइड में कण क्या होते हैं, अब जैसे कि कोई विलयन है इस तरीके का, ठीक है, जल में अगर हम रेत पूरी घोल दें तो पूरी तरीके से ये क्या करेगी, डिस्प्रेस होती रहेगी। डिस्प्रेस का मतलब ये है कि पूरी तरीके से घुलती नहीं है। अगर इसके कण बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, कोलाइड विलयन कहलाएगा। निलंबन के कण थोड़े बड़े होते हैं। निलंबन में जो कण होते हैं घुलने वाले वो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन कोलाइड में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, विज्ञान में वो कौन सा नियम है मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो इसमें दे रखा है कि विज्ञान का वो कौन सा नियम है जो इसका गुणों का पालन नहीं करता, तो इसके लिए कोई संरचना तय नहीं की गई है। इसलिए मिश्रण में जो मिश्रण का कोई कभी आप देखेंगे कोई निश्चित अनुपात में नहीं होता है, किसी भी अनुपात में होकर मिक्स हो जाता है, यानी मिश्रण बन जाता है। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे अमिश्रणीय, यानी कि इमिसिबल, यानी पूरी तरीके से जो उसमें घुलते नहीं है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, शक्कर के घोल में शक्कर है एक है। दोस्तों आपको अगर कोई भी विलेन, जैसे कि शरबत है, शरबत आप बनाते हैं तो पानी में क्या घोलते हैं, चीनी घोलते हैं। चीनी यानी कि शक्कर और पानी, तो इससे आपका क्या बनता है, एक विलेन बन जाता है। विलेन को हम कहते हैं शरबत, ठीक है। तो जो चीज़ घुलती है तो उसे हम कहते हैं विले, जो चीज़ घुलती है, और जिसमें घुलती है उसे हम कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं, विलायक। तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, शक्कर क्या होगी, विले यानी घुलने वाला पदार्थ, घुला हुआ पदार्थ। विलायक क्या है, पानी क्या हो जाएगा, पानी, विलायक। और जो विलेन बन रहा है यानी शरबत बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, विलेन। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक यौगिक नहीं है। लेड पीबी इसका जो सिंबल होता है, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। पीबी क्या है, पीबी आपका एक तत्व है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। लेड क्या है, एक तत्व है, यौगिक नहीं है। यौगिक क्या होते हैं, जब एक निश्चित अनुपात में दो तत्व आपस में मिलकर जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण है। तो रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है, तो ये विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो विजातीय मिश्रण कह सकते हैं या बिस्मांगी मिश्रण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिस्मांगी मिश्रण, क्योंकि पूरी तरीके से ये एक दूसरे में घुल नहीं पाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया है तो आप बता सकते हैं, और कुछ चेंजेस करने हैं वो भी बता सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।